हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि कैसे आप पैसे बचा सकते हो। दोस्तों, आपने ज़्यादातर लोगों को ये शिकायत करते हुए सुना होगा कि पैसे बचते ही नहीं हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, सेविंग के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। ऐसा क्यों सोचते हैं लोग? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनके पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप सेविंग नहीं कर पा रहे, आपको भी लगता है कि आपके पास पैसा नहीं बच रहा, तो दोस्तों आज मैं आपसे 5 हैबिट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप अपनी 5 आदतें बदलने के लिए तैयार हो जाओगे तो दोस्तों आज से ही आपके पास पैसा बचना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो को दोस्तों एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपने सोचा है कि आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा इस वीडियो में। इसीलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर ज़्यादा पसंद आ जाए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं आपकी हैबिट नंबर 1। हैबिट नंबर 1 क्या है दोस्तों? स्टॉप स्पेंडिंग मनी ऑन योर लंच। दोस्तों, मेरी ये बात सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई अब लंच करना बंद कर दें। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप लंच करना बंद करो। मैंने क्या कहा, लंच के ऊपर पैसा खर्च करना बंद करो। अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जॉब में जब जाते हैं तो वो अपना लंच बॉक्स साथ में नहीं लेके जाते, जिस वजह से होता क्या है दोस्तों कि दोपहर को हर किसी को भूख लगती है। दोस्तों सोच कर देखो कि आप अगर बाहर लंच करते हैं तो आप कितना पैसा खर्च करते हैं। मिनिमम दोस्तों आज की महंगाई में अगर हम बात करें तो 50 रुपये से लेके 200 रुपये तक का नॉर्मल खर्च लोग करते हैं। दोस्तों सिर्फ इसके ऊपर आप विचार करके देखो कि अगर एवरेजली आप 50 रुपया अपने लंच के ऊपर खर्चा कर रहे हैं और महीने के 20 दिन कर रहे हैं तो आपका 1000 रुपया सिर्फ आपके लंच के ऊपर महीने का खर्च हो रहा है। और अगर साल की बात करें तो 12,000 रुपया। दोस्तों अगर आप इसी 1000 रुपये को आप किसी अच्छे स्टॉक में या किसी सिप में लगाएं जिसमें आपको 15 से 20% की अगर रिटर्न मिलती है, यही आपका 1000 रुपया आपका 15 साल के अंदर दोस्तों 12 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों अब फ़र्क क्या पड़ा? अगर आप सिर्फ लंच के ऊपर जो पैसा खर्च करते थे उस पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तो आप पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों अब खाना आपकी ज़रूरत है, इसीलिए मैं आपको क्या सलाह दूंगा कि आप खाना हमेशा घर से लेकर जाएं। पहली चीज़, आपके खाने की प्योरिटी रहती है, उसमें ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ होते, और सबसे अच्छी बात कि वो खाना जो होता है वो साफ़ सुथरा होता है। इसीलिए ये आपकी सेहत और आपकी पॉकेट दोनों के लिए बहुत अच्छी हैबिट है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आपकी आदत नंबर 2 के ऊपर। दोस्तों आदत नंबर 2 है ऑनलाइन मोबाइल सब्सक्रिप्शन खरीदना बंद कर दें। आज की डेट में ये एक फैशन सा हो गया है कि लोग ऑनलाइन पेड सब्सक्रिप्शंस खरीदते हैं, जिनमें कुछ वीडियो की हो सकती हैं, कुछ वीडियो गेम्स हो सकती हैं, कुछ गाने की हो सकती हैं। बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती हैं, कुछ न्यूज़ से रिलेटेड होती हैं। तो ज़्यादातर लोग इन ऐप्स के ऊपर पैसा खर्च कर देते हैं, और कंपनियां भी बहुत समझदार हैं। कंपनियां भी क्या करती हैं, 7 दिन से लेके 30 दिन का ट्रायल पीरियड देती हैं। और दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब भी आप किसी कंपनी का ट्रायल वर्जन खरीदते हैं तो उस कंपनी का ट्रायल खरीदने से पहले कंपनी आपसे आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल ले लेती है, क्योंकि कंपनी ये जानती है कि ज़्यादातर लोग ट्रायल पीरियड ख़त्म होने से पहले उसको अनसब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, अगर आपने भी ऐसा ही किया होता है तो आपकी बैंक से पैसा ऑटोमेटिकली कट जाता है। और कई लोगों ने तो ये ऑटो रिन्यूअल भी लगा रखा होता है, जो साल दर साल उनका पैसा अपने आप बैंक से कटता रहता है। दोस्तों मेरी आपसे क्या एडवाइस है कि आप चेक करो कि आपके मोबाइल में ऐसी कौन सी पेड ऐप हैं
जिनको आप यूज़ नहीं करते और जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो उनको आप अनसब्सक्राइब कीजिए और अनइंस्टॉल कीजिए, ताकि आपका जो इसमें पैसा ख़राब हो रहा है वो पैसा ख़राब ना हो। अगर आपकी हैबिट नंबर 2 को आप बदलोगे दोस्तों, तो आप चेक कीजिए कि साल में आप कितना पैसा उधर दे रहे थे जिसको आप बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आदत नंबर 3 की। आदत नंबर 3 क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी या इंश्योरेंस लेना बंद कर दीजिए। दोस्तों, आजकल होता क्या है कि जब भी आप अपना मोबाइल या लैपटॉप खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार हमेशा कोशिश करता है कि वो आपको एक्सटेंडेड वारंटी या प्रोडक्ट के ऊपर इंश्योरेंस आपको दे। दोस्तों, जो डाटा मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर वो डाटा आप देख लोगे तो आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के ऊपर ऐसा पैसा खर्च नहीं करोगे, क्योंकि जो भी पैसा आप इंश्योरेंस के लिए देते हो दोस्तों, उसका सिर्फ 8% पैसा ही इंश्योरेंस के लिए कंपनी रखती है। बाकी का पैसा कंपनी अपने ऑपरेशन में, बोनस में, फीस में, कमीशन में और कंपनी प्रॉफिट में जाता है। सो इसका सीधा सा मतलब क्या है दोस्तों, कि आपके प्रोडक्ट के ख़राब होने या टूटने के जो चांसेस हैं वो 8% या उससे भी कम है। दूसरी बात, जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है इंश्योरेंस क्लेम की, तो कंपनी हमेशा कोशिश करती है कि क्लेम आपको ना देना पड़े। सो दोस्तों, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि अगर आप कभी भी अब अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदें, तो उसके ऊपर आप इंश्योरेंस या एक्सटेंडेड वारंटी ना लें। इससे भी आपका बहुत सारा पैसा बच सकता है। सो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आदत नंबर 4 की। आदत नंबर 4 है दोस्तों, बार बार नए कपड़े खरीदने की आदत। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कपड़े ना खरीदो, आप कपड़े खरीदो, बट जब आपको ज़रूरत हो, क्योंकि दोस्तों आपकी ये आदत आपको अमीर होने से रोकती है। मेरी ये बात सुनकर आप कह सकते हैं कि भाई अब कपड़े पहनना बंद कर दें। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कपड़े ना खरीदें, बट आप हर महीने कपड़े ना खरीदें। आप सिर्फ तब कपड़े खरीदें जब आपको ज़रूरत है, ना कि आप तब कपड़े खरीदें जब आपके पास पैसे आ गए। सो दोस्तों, ज़्यादातर लोगों की जो अगर इनकम की हम बात करें, वो 10,000 रुपये से 15,000 की सैलरी होती है, बट ये लोग हर महीने 2,000 से लेके 3,000 रुपये के कपड़े ही खरीद लेते हैं। सो इसके बाद वो शिकायत करते हैं कि उनके पैसे नहीं बचते, हम इन्वेस्ट कैसे करें। हमारे इंडिया में लोगों की ये आदत है दोस्तों कि उनको हर ओकेज़न पर कपड़े चाहिए, जैसे कि कोई व्रत आ गया, कोई त्यौहार आ गया, कोई शादी आ गई, कोई बर्थडे आ गया। सो इस तरीके से लोग कपड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। सो दोस्तों, आप कपड़े खरीदिए, बट कपड़ों को खरीदने से पहले दोस्तों आप चेक करिए कि क्या आपको सच में कपड़ों की ज़रूरत है, या आप सिर्फ ओकेज़न के लिए कपड़े लेने जा रहे हैं। सो दोस्तों, अगर आप अपनी सिर्फ इस आदत को बदल देंगे, तो यही आदत आपको आने वाले 15 से 20 साल में करोड़पति बना सकती है। सो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। ये आदत दोस्तों जो आपकी है, ये आपको हमेशा गरीब रखने में और आपके सोच लेवल को डाउन करने में ये हमेशा कारगर होती है। अगर इस आदत को आपने बदल लिया दोस्तों, तो आपके अंदर मैनेजमेंट की एक हैबिट क्रिएट हो जाएगी। सो ये आदत क्या है दोस्तों? आदत नंबर 5 है दोस्तों कि दुकान से थोड़ी थोड़ी घर की चीज़ें खरीदना बंद कर दें। सो दोस्तों, पहली चीज़ इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप सबसे पहले आपके घर में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती, जिनमें किचन की चीज़ें होती है, जहाँ अदर चीज़ें होती है, आप उनकी लिस्ट बनाइए कि आप क्या क्या खरीदना चाहते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, एक तो जब आप लिस्ट बनाते हैं तो आपको एक्यूरेटली पता चलता है कि आपके घर के अंदर किन चीज़ों की ज़रूरत है, और दूसरा आप उसके लिए एक प्रॉपर बजट बना सकते हैं। दोस्तों, जब आप पूरे महीने का राशन लेके आते हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो आपका जो बजट है वो कंट्रोल में रहता है, और दूसरा इकट्ठा सामान खरीदने में बरकत आती है, जैसे कि हमारे बुज़ुर्ग हमें बोलते थे।
सो दोस्तों, अगर आप बार बार दुकानों पर सामान खरीदने जाते हैं तो उससे होता क्या है कि आपके अननेसेसरली खर्चे बहुत हो जाते हैं, जो कई बार आपको पता भी नहीं चलते। दोस्तों, मैं कुछ महीने पुराना अपना एक किस्सा सुनाता हूँ, जिसमें मेरे फ्रेंड को कुछ ऑल आउट्स के रिफल्स और बच्चे के लिए डायपर चाहिए थे। तो उसको खरीदने के लिए हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर गए। बट जब दोस्तों हम बाहर निकले तो उसका जो बिल बना था वो लगभग 1300 रुपये से ज़्यादा का बना था। दोस्तों, अगर हम देखें, वो डायपर और रिफल्स की कीमत 200 रुपये से ज़्यादा की नहीं थी, बट जो उसका बिल था वो 1300 रुपये से भी ज़्यादा बना था, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उसकी ज़रूरत नहीं थी, बट स्टोर पर जाने पर उसने वो चीज़ें खरीद ली, जिसमें से बहुत सारी टॉफ़ीज़ थी, चॉकलेट थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी और कुछ अदर चीज़ें थी। सो दोस्तों, इस तरीके से आपका बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है अगर आप बार बार डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाते हो। सो दोस्तों, इन 5 आदतों को अगर आप चेंज करोगे तो आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो। सो दोस्तों, अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर आप इन 5 आदतों को बदल दें तो आप 1000 रुपये से लेके 1500 रुपया महीने का बहुत इजीली बचा सकते हैं। अब दोस्तों, उस बचे हुए पैसे को आपको करना क्या है कि आप किसी अच्छे स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में आप उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, अगर हम कैलकुलेटिवली देखें तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको 15% से लेके 30% तक की रिटर्न मिल जाती है, अगर आपने अच्छी चूजिंग की हुई है। तो दोस्तों, अगर आपने पैसे को 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया है और सिर्फ 15% आपको रिटर्न मिले, तो दोस्तों आप कम से कम 58 लाख रुपीज़ के मालिक बन जाओगे 20 साल बाद। बट यही अगर आपको रिटर्न 30% तक मिली तो दोस्तों आप 1.5 करोड़ रुपए के मालिक बन सकते हो आने वाले 20 सालों में। मतलब आपकी रिटायरमेंट पे आपके पास 1.5 करोड़ रुपया होगा। सो दोस्तों, अब ये आपको निर्धारित करना है कि आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं या हमेशा गरीबी में जीना चाहते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इन हैबिट्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। सो आपको इस वीडियो में दोस्तों क्या अच्छा लगा और कौन सी हैबिट आपको लगता है कि आप चेंज करने वाले हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।